जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मुझे कुछ मेरे ही विद्यार्थियों ने भेजे हुए क्वेश्चन हैं ये, तो आज हम इसका एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल A to Z, जो पहले पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है। मैंने आपको ये पहले पढ़ाया भी था। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत और बांग्लादेश। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर सही लगाकर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नवाडा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको इसका आंसर आता है कि 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? भारत में। वर्तमान में मुख्यालय भी पूछ सकता है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो आप ध्यान में रखेंगे अगले पेपर के लिए। और दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इसका आंसर होता है मनसुख मांडविया। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है जिससे आप शायद ही ध्यान रख पाएंगे। जैसे पूछा गया है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है तनसुख तो मनसुख। तो इससे आपको ध्यान रहेगा, आप ये बस याद कर लीजिए कि तनसुख और मनसुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल के आता है कंचनजंगा, 8,586 मीटर ऊंची है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ जो पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं एसएससी जीडी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर आता है दोस्तों श्री NV रमन्ना जी हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निकल के कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कि रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। कमेंट में आप बताइएगा कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, दोस्तों कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। तो झारखंड में शुरू की गई। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है कि 23 सितंबर 2018 को इसकी योजना की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इस संविधान संशोधन में दोस्तों मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर निकल के आता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा, कुजंगल। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। वियतनाम की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो इसका आंसर होता है वियतनामी डोंग, इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। इसके मूल संविधान में विषय थे दोस्तों 97। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किस में होता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो सब विद्यार्थियों द्वारा मुझे भेजे गए हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। तो आप देखिएगा कि ईसीजी का प्रयोग किस में होता है। तो यह दोस्तों कार्डियोलॉजी, हृदय संबंधी रोग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसकी रैंक क्या थी दोस्तों, भारत की 24वीं रैंक थी। कितने मेडल जीते थे भारत ने? कुल 19 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। मुलग मेडल किसे दिया गया। यह क्वेश्चन दोस्तों यह भी पूछा गया है कि मुलग मेडल किसे दिया गया। तो यह दिया गया है दोस्तों अजिंक्य रहाणे, जो टेस्ट टीम के कप्तान है अभी वर्तमान में।
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला दोस्तों, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, आपको पता भी है, ये वाला क्वेश्चन अभी बहुत करंट में चल रहा है। भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? तो 87.58 मीटर भाला फेंका है। अगला दोस्तों देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टोडरमल किसके दरबार में था? तो दोस्तों टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पेपर के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 के मालाबार युद्ध में किस देश ने भाग लिया था? तो इसमें दोस्तों आपको ये चारों देश के नाम ध्यान में रखना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। नेक्स्ट आता है, सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों राप्ती नदी है, सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के क्रिकेट किट पर कौन सा लोगो है? तो आपने देखा होगा, जो लोग मैच देखते होंगे, बाईजूस का लोगो है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।